आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और भूतिया जगह से रूबरू करवाएंगे जिसका हमारे इतिहास से बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारे देश के मराठा साम्राज्य के इतिहास से। भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक है पुणे का शनिवार वाड़ा किला। यह किला जो कि उस समय मराठाओं की शान था, आज के समय एक खंडर बन चुका है। लोग यहाँ पर दूर दूर से मराठा साम्राज्य की पुरानी संस्कृति और रीति रिवाज देखने आते हैं, लेकिन शाम होते ही इस किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्या होता है यहाँ जो शाम के समय दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? आइए राज खोलते हैं शनिवार वाड़ा के डरावने सच का। शनिवार वाड़ा का यह किला 1732 में पेशवा बाजीराव द्वारा बनाया गया था। पेशवा बाजीराव की मौत के बाद उनके बड़े बेटे नाना साहेब ने उनका पद संभाला। पेशवा नाना साहेब के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था विश्वासराव, उससे छोटे का नाम था माधवराव और सबसे छोटे का नाम था नारायण राव। तो नाना साहेब की मौत के बाद उनका पद उनके बड़े बेटे विश्वासराव को मिला, जिससे नाना साहेब का छोटा भाई और बाजीराव का छोटा बेटा रघुनाथ राव गुस्से से आग बबूला हो गया। हालांकि विश्वासराव की मौत पानीपत की तीसरी जंग में अफगान द्वारा हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर उनका छोटा भाई माधवराव अपने आप को दोषी ठहराकर अपना दम तोड़ देता है। अब पेशवा का पद संभालने के लिए सिर्फ नाना साहेब के छोटे बेटे नारायण राव बचे थे और वही चौथे पेशवा बनते हैं। यह देखकर रघुनाथ और ज्यादा जलने लगता है कि भाई मेरे अंदर भी खूबियां हैं, मेरे जगह मेरे भाई के बच्चे पेशवा बन रहे हैं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। रघुनाथ राव की बीवी आनंदी बाई को भी गद्दी का बहुत लालच था। वह भी चाहती थी कि गद्दी उसके पति को मिले, जिसके चलते वह गार्दिस नाम की एक शिकारी जनजाति के साथ हाथ मिलाकर नारायण राव को रात के समय मारने का तय करती है। कहा जाता है कि रात में जब वो सो रहे थे तब उनके कमरे में कई सारे गार्दिस खड़े हुए थे। नारायण राव उठकर भागने लगे तो चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, काका माला वाचवा, काका माला वाचवा, यानी काका मुझे बचाओ। इसके बाद नारायण राव को गार्दिस द्वारा पकड़ा गया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। कहा जाता है कि नारायण राव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर आज भी नारायण राव की आत्मा भटकती है। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि आज भी रात को किले से काका माला वाचवा की पुकार बार बार सुनाई देती है। यह कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। 1827 में यहाँ पर एक भयंकर आग लगी थी जो कि 7 दिनों तक चली थी। हालांकि आज तक किसी को भी नहीं पता लग पाया कि वह आग किस वजह से लगी थी। कहते हैं रात के समय आज भी यहाँ पेशवा के रोने की आवाज़ आती है। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि आज भी यहाँ पर तलवारों की और लड़ाइयों की आवाज़ गूंजती है। पूरनवासी की रात को यहाँ पर जाना खुद खुशी से कम नहीं है। हर साल यहाँ पर लाखों लोग पेशवा और मराठाओं के महान इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं। अगर आप कभी पुणे जाएं तो इस किले में ज़रूर जाइएगा, लेकिन हाँ 6:30 बजे के बाद कभी मत जाइएगा।